प्रणाम गुरु माँ, चरण स्पर्श। गुरु माँ, मैं आपसे मेरा राधा साधना का एक अनुभव शेयर करना चाहती हूँ। माँ, आप चाहें तो उस पे वीडियो भी बना दीजिएगा। माता, कुछ दिन पहले 10-15 दिन पहले मैं रात के 10:30 बजे करीब मैं राधा मंत्र का जाप कर रही थी आसन लगा के। तो माँ, अचानक से पता नहीं कैसे आवाज़ आई एक मेरे कानों में कि पुत्री पुत्री ऐसे आवाज़ आई। तो मैं जाप करते करते मैं ध्यान में ही थी। तो मैंने सोचा भ्रम है शायद, तो मैंने उसको रहने दिया, मैं फिर से जाप करने लग गई। तो अचानक से फिर से आवाज़ आई पुत्री। अब इस बार मेरा ध्यान टूटा और मैंने उस आवाज़ पे ध्यान लगाया। और पता नहीं मैं चौंकी और मैंने सीधे बोला, जी माँ, आप कौन? तो मैंने जैसे ही माँ बोला, उनकी छवि सामने आई मेरे। उनकी छवि कुछ इस प्रकार थी कि सफ़ेद साड़ी और काले और सफ़ेद बाल मिक्स फैले हुए, और हाथ में सूप जिसको कहते हैं, शायद पता नहीं, मेरे को याद नहीं आ रहा शब्द क्या बोलते हैं, वो था। तो मैं पहचान गई, माँ धूमावती ही हैं। तो मैं भय नहीं खाई। मुझे उस टाइम ऐसा था कि माँ एकदम अपने, मैं कहूँ तो बिल्कुल शांत स्वरूप में जैसे उनसे ना कोई भय खा ही नहीं सकता, और मुझे भय महसूस ही नहीं हुआ उनसे। ऐसा लगा कि मेरी तो माँ आई है। और मैंने उनको प्रणाम किया। और ऐसा लग रहा था कि वो ना मेरे सामने ही बैठी है, मेरे ही मैं नीचे बैठी हूँ आसन लगा के और वो मेरे ही सामने बैठी हुई है ज़मीन पे। बस फ़र्क ये है, मैं उनको प्रत्यक्ष नहीं, मैं उनको ध्यान में देख रही हूँ। तो मैंने प्रणाम करके मैंने पूछा, जी माँ, आप बताइए, क्योंकि मुझे पता था वो कुछ तो बोलना चाह रही हैं। तो वो कुछ बोलना चाह रही हैं। तो उन्होंने मुझे मेरे जीवन से रिलेटेड 1-2 बातें बताई, अध्यात्म से रिलेटेड। और फिर वो जाने ही वाली थी और मैंने भी जी माँ मैं समझती हूँ, ऐसे करके मैं बताया। तो मैंने बातें सुनी, और मैं बताऊँ तो माँ का स्वरूप इतना शांत मैंने कभी सोचा नहीं था। अब जैसे सब कहते हैं कि माता अति उग्र, महा उग्र, धूमावती माँ भयानक है, डरावनी है, ऐसा कुछ सब मैं भी यही सोचती थी। पर उन्होंने जिस स्वरूप में, बस ऐसा ही समझिए कि बस एक वृद्ध महिला है, वही थी। आवाज़ में भी कोई इतना वो नहीं था, बस थोड़ी भारी आवाज़ थी, बाकी सब नॉर्मल। मुझे तो ऐसा ही लगा जैसे मेरी माँ पार्वती, मेरी माँ ललिता ही सामने बैठी हूँ। मुझे कोई भय नहीं हुआ। मेरे मन में उनके प्रति पता नहीं वो रिस्पेक्ट, प्रेम, क्या कहूँ मैं, वो ऐसे जागृत हुआ, पता नहीं। मेरे को अभी शब्द नहीं है। तो उन्होंने ये ध्यान रखा कि मैं कहीं डरूँ ना, कुछ हो ना। उन्होंने मुझे अब पुत्री कहा और मेरे सामने बड़े शांत स्वभाव में आई वो। तो उन्होंने मुझे 1-2 बातें बताई। मैं वो वैसे अभी, माँ आप शायद इस पे वीडियो बनाए तो मैं अभी खुल के नहीं बोलूँगी। आपसे मुझे वैसे कॉल पे बात करनी है तो मैं तब बताना चाहूँगी। तो और फिर वो जा ही रही थी तब और मैं नमस्कार वगैरह करने वाली थी, इतने में माँ बोली, हाँ और एक और बात कि तुमको माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन होंगे स्वप्न में या कैसे भी। तो वो ये ऐसा बोल के वो जा रही थी। तो मैंने, प्रणाम माँ, आपके चरण में कोटि-कोटि नमन करके मैं कोई सवाल नहीं पूछा, मैंने उनको
बड़े आदर से मैंने जाने दिया। ध्यान से वो चली गई। तो वहाँ पे मैं जाप में यही सोचती रही कि अगर मुझे प्रत्यक्ष दर्शन होंगे माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के, इतनी तो अभी मेरी योग्यता है नहीं, परम सत्ता इनके अभी दर्शन के मैं योग्य बनी नहीं। तो प्रत्यक्ष दर्शन तो मैं सोचा ही नहीं। चलो बाकी स्वप्न में हुआ तो पता नहीं, मैं बहुत सपने भूल जाती हूँ, तो होगा नहीं होगा क्या होगा पता नहीं। मैंने फिर उसको जाने दिया, मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचा नहीं। फिर माता हुआ ये कि मुझे 4-5 दिनों बाद काम से हैदराबाद जाना था। मेरी बहन का जॉब लगा था, तो मुझे वहाँ मम्मी पापा मैं दीदी हम सेटल करवाने गए थे उसको, दीदी को। तो वहाँ पे 2-3 दिन सेटलमेंट वगैरह करवा के उसका पूरा, तो 1-2 दिन और बचे थे। तो मैंने ये सुना था साउथ के टेम्पल्स अच्छे होते हैं, उसको सुंदर होते हैं, तो मेरा था कि आई हूँ तो फिर दर्शन करके जाना चाहिए। तो जिस होटल में हम रह रहे थे वहाँ आसपास ज़्यादा टेम्पल्स थे नहीं, बस 1-2 थे। एक राम जी का था और एक माँ कामाक्षी का था। तो मुझे लगा मैं राम जी का समय बचा तो मैं देख लूँगी। कामाक्षी माँ का यहाँ नॉर्थ में कहीं, जहाँ मैं रह रही हूँ वहाँ तो कहीं है नहीं, और ना कामाक्षी माँ का कोई सेवा वगैरह कोई कुछ होता है, मंदिर मुझे दिखा नहीं ऐसा कुछ। तो मैं वहीं डिसाइड किया कि वहीं जाना है, वहाँ दर्शन करके आते हैं। और वो मंदिर जो है वो माता कामाक्षी का जो कांचीपुरम वाला है, उनके ट्रस्ट द्वारा ही ये वाला मंदिर बनवाया था, तो अच्छा था। और जब मैं गई तो उस टाइम इतने ज़्यादा लोग थे नहीं, तो वहाँ मेरा जाना हुआ वहाँ पे। और फिर मेरे दर्शन हुए, मैंने दर्शन किए गणेश जी के, महादेव के, उनके शिवलिंग का था, तो वो मैंने दर्शन किए। मुझे बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था सब। फिर जब मैं माँ कामाक्षी के मंदिर के, मैंने उनको देखा बाहर से, अंदर जाना अनुमति नहीं था, मैंने बाहर से उनको देखा। वहाँ इतना अट्रैक्शन फील हुआ, जैसे दिव्य तेज उनमें हो, वो बहुत अट्रैक्ट कर रही थी, जैसे पता नहीं नज़र ही ना हटे किसी की। तो मैं उनको बस नमन कर ही रही थी, मैंने आंखें बंद की नमन करने के लिए। और उसी समय ये हुआ कि अचानक से मुझे आवाज़ आई कि पुत्री तुम आ गई, ऐसे आवाज़ आई, बहुत मधुर माता, जैसे मैं कहूँ लाखों शहद की बूंदें भी मतलब कम है, क्या बोलूँ मैं, इतनी मीठी आवाज़। तो वो उनकी आवाज़ आई, मैं चौंक गई एकदम ही। मैंने आंखें खोल के देखा और अचानक वो वाला सीन, मुझे पता नहीं कैसे, मेरे को याद भी नहीं था, मेरे को वो सीन याद आ गया फिर से, धूमावती माता वाला, कि तुमको जल्द माँ त्रिपुर सुंदरी के, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के दर्शन होंगे। फिर मुझे ये बात याद आई, अरे हाँ, कि माँ कामाक्षी और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी में तो रत्ती भर का अंतर भी नहीं है, ये तो स्वयं माँ ललिता ही हैं। तो मैं उस टाइम मतलब ये लगेगा कि विग्रह था, मंदिर का दर्शन ही तो था, पर नहीं, माँ जैसे वो मेरे लिए पता नहीं एक इम्पॉसिबल चीज़ थी, वो हुई है। और जैसे उस विग्रह में से आवाज़ आई थी, पता नहीं मुझे ऐसा लगा, और मेरे उस समय रोंगटे खड़े हो गए माँ अभी, और मेरी आंखें नम हो गई थी उस समय। मैं जाना ही नहीं चाहती थी वहाँ से, इतना सुंदर दर्शन, इतना प्यारा वो चीज़ हुई। फिर मुझे अब ये लग रहा है कि सब कहते हैं कि माँ धूमावती का उग्र अति उग्र रूप है, पर पता नहीं क्यों, कैसे माँ के क्या है, क्या लीला है, उन्होंने मुझे इतने शांत स्वभाव में दर्शन दिए कि कहीं मैं डरूँ ना, मुझे उनसे घबराहट ना हो, भय ना महसूस हो। इतने प्रेम से मैंने भी बात की, और उनके स्वर में भी इतना शांत था, मैं कैसे कहूँ माँ, ये सब माँ आपकी ही कृपा है। माँ मुझे ये इतना प्यारा अनुभव हुआ, मुझे ये मैंने अपने गुरु भाई से मैंने एक बार डिस्कशन किया था कि हाँ, धूमावती माँ तो अति उग्र हैं, प्रचंड हैं, इनका साधक का क्या कहते हैं वो,
मतलब साधना होती कैसे होगी, और हम तो वैसे भी नहीं कर सकते। तो मैं खुद ही कह रही थी कि कितनी भयानक होंगी, मतलब माता का उग्र रूप है, तो साधना तो पता नहीं। ये ऐसे मतलब मैं, माँ धूमावती मुझे क्षमा करे, मैं ऐसे ही ख्याल ला रही थी मन में। तो पर अब मेरा पूरा पर्सपेक्टिव ही चेंज हो गया, मतलब जिस हिसाब से माँ ने दर्शन दिया, सब भयभीत होते हैं उनका रूप, पर मुझे ऐसा कुछ महसूस हुआ ही नहीं, माँ ने होने ही नहीं दिया। सच में पता नहीं क्या कृपा है माँ की। और माता, मैं एक और बताऊँगी, मैं एक्चुअली ये अनुभव आपको कल ही भेजने वाली थी रिकॉर्ड करके, पर पता नहीं क्या हुआ कि वो जा ही नहीं रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो आज यानी अभी दोपहर में मैं आपको भेजूँगी रिकॉर्ड करके फिर से, ताकि वो चला जाए। तो माता, हुआ ये कि कल रात में मैं फिर यही अनुभव को ना वो कर रही थी, मेमोराइज़ कर रही थी फिर से कि कैसे हुआ था, क्या हुआ था। तो कल रात ही या आज सुबह मुझे स्वप्न आता है जिसमें माँ धूमावती के सिद्ध साधक के मुझे दर्शन होते हैं। मतलब माँ धूमावती के साधक ही कितने रेयर हैं, उनमें भी सिद्ध साधक माँ धूमावती के उनके दर्शन होते हैं मुझे। और उन्होंने मुझे कुछ बातें बताई जो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो मेरे वो बता के वो चले गए थे, पर वो सुबह तक मेरे दिमाग में चली जा रही थी ऑन रिपीट। मुझे जैसे ही फिर मुझे उठाया मम्मी ने, तो उसकी वजह से मैं भूल गई, ज़्यादा बातें याद नहीं हैं। और मैं जो वो बातें मैं उन्होंने बताई हैं वो मैं उन साधक का नाम भी अभी गुप्त ही रखूँगी, और मैं वो बातें भी अभी रहस्य वाली बातें हैं, तो मैं अभी इसका वीडियो अगर बनेगा तो मैं बता नहीं पाऊँगी, मैं आपको कॉल पे बता दूँगी। तो बस मैं ये बताऊँगी, मुझे माँ धूमावती के दर्शन हुए और मुझे माँ धूमावती के सिद्ध साधक के दर्शन हुए। माँ आप ही की कृपा से हुआ है ये। और माता, मुझे ना आपको कॉल करके कुछ चीज़ें पूछनी हैं और बतानी भी हैं। माता कृपा करके आप बता दीजिए मैं आपको कब कॉल करूं। मुझे कुछ चीज़ें आपको फ़ोन पे ही बताना है, मैं और उस विषय में बात करनी। माता आप प्लीज़ बता दीजिएगा मैं कब कॉल करूं आपको। और मुझे आपके, हाँ, 7-10 मिनट चाहिए। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन माँ। प्रणाम माँ।